नमस्कार साथियों, राय दिन धाम पे आप सभी का स्वागत है। और नेट जीआरएफ में कैसे सिलेक्शन लें, क्या क्या परेशानियां होती हैं, कैसे आपको पढ़ने में मदद मिल सकती है। मेरे साथ हैं मुस्कान, और जो कि बहुत दूर की यात्रा तय करके आई हैं इस इंटरव्यू में। आप सभी को वो चीज़ें बताएंगी जो आपके लिए लाभदायक होगी, कैसे इन्होंने तैयारी की। मुस्कान, स्वागत है आपका राय दिन धाम पे। किस अच्छी हो आप? तो बहुत आज ज्यादा दिल्ली आ खुश गई। है यहाँ। क्लास देखती थी, आज दिल्ली आ गई हूँ यहाँ पे नहीं। पहले तो यकीन ही अब नहीं तो हो रहा अब था तो यहाँ अब तो आऊंगी। ये शिकायत नहीं, सर मैसेज देख लो। अब तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है ना। जब आप मैसेज नहीं देते थे तब भी इस बात की शिकायत वैसे नहीं होती थी, क्योंकि ये हम्म। पता था कि आप बहुत बिजी है इसलिए मैसेज नहीं देख रहे हैं। तो बाकी आप इतना अच्छे से सबको समझा देते थे कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुस्कान, कितने समय में आपने क्वालिफाइड किया एग्जाम? कितना अ, समय दिया आपने? हमें तो बहुत ज्यादा नहीं दे पाए मतलब हैं। कितना टाइम हुआ आपको तैयारी करते हुए? क्लास ज्वाइन किए, बस ज्वाइन ही किए थे कि एग्जाम के लिए आ गया फॉर्म डालने। हम्म। तो उसके जस्ट ज्वाइन करते ही आ गया, तो फिर तुरंत ही एग्जाम भी आ गया। इसमें तो लेट भी नहीं हुआ थोड़ा भी। हम्म। तो बस उतने में ही हुआ है। इसके पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, लेकिन कंफर्म नहीं था, क्योंकि किसी का गाइडेंस नहीं था। तो अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रही थी। एक बार अटेम्प्ट किया था एग्जाम, तो हम्म। क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम में ये हो गया। तो मतलब जब रिजल्ट आया आपने कम ही समय दिया, जैसे कम आपने एडमिशन लिया, मेरे साथ जुड़ी, तुरंत हाँ, आ गया फॉर्म, हाँ, एग्जाम भी हो गया साथ के हाँ, साथ। और इतनी जल्दी सिलेक्शन भी तो जल्दी हो गया, ये भी बताओ ना। हाँ, सच बताएं तो जब एग्जाम दिया था हम्म। उस दिन भी मुझे लगा कि नहीं ही होगा। उसके बाद आंसर किया तो भी मुझे लगा नहीं ही होगा। हम्म। और यहाँ तक कि जब ये क्वालिफाई लिख कर आ गया तो हम ये सोच रहे हैं इसमें नॉट का ही नहीं लिखा है। तो मेरी तो सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम थी, हम सोच रहे हैं इसमें नॉट का ही नहीं लिखा है, पास कैसे हो गए। मुझे खुद भी यकीन नहीं था। तो सोच रहे थे कि नॉट का ही नहीं लिखा है। फिर हम पापा को बता रहे हैं। पापा पहले तो कुछ देर 10 मिनट देख कर सोच रहे हैं। उसके बाद पापा से बोले, पापा ये क्या लिखा है, आप देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें नॉट का ही नहीं लिखा है। तो पापा देखे कह रहे तो क्वालिफाई हो तो नॉट का ही लिखेगा। तब भी मुझे यकीन नहीं हुआ। और अभी कुछ दिन पहले जब पिंकी ने मैसेज किया उससे भी मैंने यही कहा कि नहीं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि कैसे हो गया है। हम्म। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, यकीन ही नहीं था खुद पे कि होगा। खुद लेकिन पे वो यकीन हो इसलिए नहीं गया। था कि लोग इसको बड़ा समझते हैं, बड़ा एग्जाम है भी। अब होता क्या है ना कि आपने पढ़ा, एग्जाम दिया, हो गया, तो इसलिए लगता है क्योंकि अभी आपने अपनी मन से पूरी तैयारी नहीं की थी, हाँ, इसीलिए नहीं लग रहा था। क्योंकि मन को था कि हमने तैयारी की ही नहीं है उतनी। क्योंकि क्या हुआ था एग्जाम के जस्ट पहले ना, पता नहीं कैसे क्या हो गया कि मेरा पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उल्टा हम कुछ ज्यादा ही मूवी देखने लग गए थे। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने 100% नहीं दिया है, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन नेट के एग्जाम में बता रहा हूँ, जब कई बार बहुत अच्छी तैयारी होती है तब एग्जाम नहीं होता है। और जब कम तैयारी होती है लगता है। एक बार यूपीएससी का एग्जाम था इन लोगों का, वो फेल हो गए। आईआईटीएन थे, वो फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने एक साल कोई एग्जाम नहीं दिया, और पीटी भी नहीं दिया। इवन मेंस में फेल हुई, पीटी भी नहीं दिया, एक साल पूरी तैयारी की वो। और अगली बार जब दूसरी साल दी, पीटी ही नहीं क्वालिफाई। मतलब सोचो। तो ये चीजें कई बार हो जाती हैं, जबकि वो आईआईटीएन थे, उनके पास अच्छी जॉब थी। तो ये चीजें कई बार होती है नेट जेआरएफ एग्जाम में। अगर आप हेल्दी तरीके से पढ़ रहे हैं ना, तो एग्जाम में चीजें आ जाती है समझ में, हमारा कॉमन सेंस काम कर जाता है, पढ़ी हुई चीजें समझ आ जाती हैं। तो बहुत पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जितना आप पढ़े हो, अगर ढंग से पढ़े हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। आप वही बार बार हमेशा कहते थे ना कि जितना करना उतना सही कर। उतना सही करना, मैं यही बोलता था कि अगर 80% पढ़ रहे हो, 80% इतना ढंग से पढ़ लो कि उसमें से 70% कर सको, और वही 70% आपको सिलेक्शन दिलाए। हंड्रेड वही में वही भाग चीज होगा। हम उसमें किए कि जब पेपर देखा तो पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद हम सोचे कि इसको ध्यान से करेंगे, जितना भी आए मुझे उतना वो सही हो। इसलिए बहुत ध्यान दे देकर क्वेश्चन किया था। फर्स्ट पेपर तो बहुत ही अजीब सा गया था, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। अभी भी मुझे यही लग रहा है कैसे हो गया। देखो, फर्स्ट पेपर का मैंने कई बार क्लास में बताया था कि पेपर देख के आपको ये नहीं लगेगा सही है गलत है। पेपर लेंदी इतना होता है, लेकिन वो हम चीजें ना, माइंड हमारा होता है, वो शुरू से पढ़ा हुआ होता है। जैसे मैं
पंकज जी के इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने एक चीज कही कि तैयारी तो हमारी शुरू से होती रहती है, तो वहां पे कॉम्प्रिहेंशन हो गया, कुछ चीजें ऐसी हो गई, हमारा माइंड कैप्चर कर लेता है ये सही है, और सच में वही सही होता है। ये वो हमारा पढ़ा नहीं होता है, लेकिन पूर्व ज्ञान हमारे माइंड में रहता है, उसकी समझ विकसित रहती है, वैसे भी सही हो जाता है। तो बाकी अच्छा लगा और आपका हो भी गया। आगे जेआरएफ की तैयारी करो और मेहनत करो। बाकी कुछ और कहना चाह रही हो स्पेशल किसी को, कोई और चीजें जो आपको अच्छी लग रही हो? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका हो गया, मेहनत कर रही हो, और आगे भी और मेहनत करना। और इस दौरान, पढ़ाई के दौरान, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिन लोगों को परेशान कर सकती है, उससे बचना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? सबसे ज्यादा तो सब लोग यही फर्स्ट पेपर को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम में आते हैं, और हिंदी वाले तो खास तौर से प्रॉब्लम में इसलिए आते हैं कि हिंदी के टीचर नहीं मिलते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पीवाईक्यू पे ध्यान दिया जाए। तो जितना पीवाईक्यू अगर फर्स्ट पेपर का कर लिया जाएगा ना, विस्तृत सर के साथ वो उसे उतना ही पढ़ अच्छा लेंगे। है। हम्म, ये तो बात तो सही है। तो फर्स्ट पेपर को और सेकंड पेपर को, तो आप कैसे पढ़ती थी? फर्स्ट पेपर भी कंटिन्यू, सेकंड पेपर भी, कि कैसे, कितना टाइम दिया आपने? फर्स्ट पेपर को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया है, लेकिन सेकंड पेपर में आपकी जो ओल्ड क्लासेस थी ना, वो हम लगाकर बड्स लगा के सुनते रहते थे हर वक्त। तो उससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। पुरानी क्लासेस। क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि नई क्लासेस से वो कवर हो पाता एग्जाम तक, तो पुरानी ये क्लासेस बात तो सही है, ये बात तो मैं भी कहता हूँ, एक बार पुरानी क्लासेस जो है उनको एक बार क्लियर कर लेना चाहिए। तो हमें जब भी टाइम मिलता है हम सारी पुरानी क्लासेस एक बार रिवीजन कर। चलिए मुस्कान, बहुत अच्छा लगा, और आपके गार्जियन से मिलके अच्छा लगा, वो लोग खुश हैं? बहुत खुश है। चलो बहुत बढ़िया लगा, और आप लोग को मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, है ना? बहुत शुभकामनाएं, और आगे फिर मिलेंगे। अभी आपको जेआरएफ निकालना है, पीएचडी में एनरोलमेंट लेना है, और अच्छा नाम करना है, घर वाले भी खुश होंगे, बाकी लोग भी सब। अच्छा, जो साथ के होते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि जब मुस्कान कर ली, हम भी कर लेंगे, बहुत लोग जो पीछे वाले होते हैं ना। जी जी। तो चलो, आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनी, और आगे भी आप मेहनत करती रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद।